हेलो गाइस, आई एम गुलाबशा। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी, दोनों को साइड करके। ठीक है, आज का इसमें हमारा पहला टॉपिक चल रहा है इंडिया और उनके नेबर्स। ठीक है, इंडो चाइना इकोनॉमिक रिलेशन तक हमारा हो गया था। नेक्स्ट हमारे नेपाल नेबर हैं, नेपाल एनिमल डिप्लोमेसी। नेपाल एनिमल डिप्लोमेसी, व्हाट इज इट? नेपाल के जो टाइगर्स हैं, टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी किससे? 120 से 2009 टू 2009 से 350 हो गई थी इन 2020-22 तक। एक 296% राइज हुई थी। ठीक है, अबाउट एनिमल डिप्लोमेसी क्या थी? इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग और लैंडिंग एनिमल्स एज अ जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप और गुडविल बिटवीन नेशंस के बीच में। सच एनिमल सिंबलाइजिंग होंगे द जायर्स गिवर्स कल्चर सर्व एज डिप्लोमेटिक टूल्स, भी रेसिपिएंट प्रोटेक्टिंग करेंगे डैम टू प्रमोट गुडविल एंड कोऑपरेशन के लिए। सिग्निफिकेंट क्या था? स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल रिलेशन, कल्चर रिप्रेजेंटेशन, सॉफ्ट पावर टूल, कोलैबोरेटिव कंसिडरेशन, ये महत्वपूर्ण बातें थी। एनिमल डिप्लोमेसी के एग्जांपल क्या है? ओरंगुतन डिप्लोमेसी मलेशिया से, कोयला डिप्लोमेसी ऑस्ट्रेलिया, पांडा डिप्लोमेसी चाइना। नेक्स्ट है इंडिया मालदीव्स। इंडिया मालदीव्स। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड, गए थे मालदीव्स एट द इन्विटेशन ऑफ मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद नजीब के। ठीक है, मोर न्यूज में क्या है? द प्राइम मिनिस्टर वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर थे एट द सेलिब्रेशन ऑफ द 16th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ मालदीव्स के ऑन जुलाई 26, 2025 में। की हाइलाइट थे इसके इकोनॉमिक कोऑपरेशन, लाइन ऑफ क्रेडिट यानी एलओसी। इंडिया ने अनाउंस किया था एक 4850 करोड़ रुपी यानी $50,065 मिलियन एलओसी के लिए टू मालदीव को, ताकि सपोर्ट कर सके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। इंडिया मालदीव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट IMFTA क्या था? इंडिया दोनों कंट्रीज इनिशियली इनिशिएट करेंगे नेगोशिएशन फॉर अ बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, यानी FTA। हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी में फिर भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री, यानी भीष्म जिसे बोला जाता है। हेल्थ क्यूब सेट पोर्टेबल हॉस्पिटल हैंडेड किए जाएंगे वहां पर। रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन फार्मा फार्माकोपिया IP बाय मालदीव्स बूस्ट करेगा इंडियन ड्रग्स एक्सपोर्ट को। इंडियन फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक होगी ऑफ स्टैंडर्ड फॉर द ड्रग्स के लिए बिंग मैन्युफैक्चर एंड और मार्केटेड होगा इंडिया में। माओ ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंडिया की सक्सेस डिजिटली सोल्यूशन टू भी शेयर की जाएगी। सिक्योरिटी में इन नवंबर 1988 के अंदर इंडिया इनिशिएटेड है ऑपरेशन कैक्टस के लिए टू थवर्ड एक कोप इन द मालदीव सक्सेसफुली रिस्क्यू करेंगे प्रेसिडेंट गयूम्स एंड रिस्टोरिंग रीजनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। फर्दर स्ट्रेंथनिंग किया गया था इसके डिफेंस एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को। दोनों कंट्रीज ने हाईलाइट किया था उनके कोलैबोरेशन अंडर द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में जो हुआ था। की माइलस्टोन इन इंडिया मालदीव रिलेशन क्या थे? की माइलस्टोन इन इंडिया मालदीव रिलेशन क्या रहे? पहला 1965 में हुआ था, डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ था। सेकंड 1988 में हुआ था, इंडिया इंटर था टू असिस्ट द मालदीव ड्यूरिंग अ कूप अटेम्प्ट के लिए। तीसरा 2004 में हुआ, प्रोवाइडेड किया गया था ह्यूमैनिटेरियन एड टू द मालदीव्स आफ्टर द 2004 इंडियन ओशन सुनामी के बाद में। 4 2011 में हुआ था, इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था एक मिलिट्री प्रेजेंस को इन द मालदीव्स में। ठीक है, 5 2019 में हुआ था, जहां PM मोदी गए थे मालदीव फॉर स्टेट विजिट के लिए।
2024 में हुआ था। इंडिया ने आउट कैंपेन किया था एंड मिलिट्री विड्रॉल ले लिया था अपना। 7 अक्टूबर 2004 में हुआ, 2024 में हुआ था। प्रेसिडेंट मेजू आए थे इंडिया एंड दोनों नेशन ने अडॉप्ट किया था एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप विजन को। ठीक है, अब देखते हैं इंडिया अफगानिस्तान। इंडिया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी रिसेंटली आए थे 6 डे ऑफिशियल विजिट इंडिया में, मार्किंग किया था द फर्स्ट मिनिस्टर लेवल विजिट सिंस द तालिबान टुक पावर इन अगस्त 2021 में। अबाउट इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन क्या थे, हिस्टोरिकल टाइज देखते हैं पहले। एशियन मिडिवल में शेयर करते हैं बुद्धिस्ट हेरिटेज को, जिसे गंधारा सिल्क रूट एक्सचेंज करते थे। लिंक अंडर मौर्य एंड कुषाण एम्पायर्स में भी थे। लेटर डिपेंडेड ड्यूरिंग दिल्ली सुल्तनत एंड मुगल पीरियड थ्रू ट्रेड एंड माइग्रेशन पर। की हाईलाइट देखते हैं इसके। की हाईलाइट्स, इंडिया अफगानिस्तान का जो कोऑपरेशन था पहला ये था जिसमें जॉइंट स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म, मतलब दोनों नेशन कंडेम करेंगे ऑल फॉर्म ऑफ टेररिज्म को। काबुल अश्योर करेगा नो एंटी इंडिया एक्टिविटी फ्रॉम अफगान सोइल से, अफगान की मिट्टी से कोई नहीं होगा। दूसरा था ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन, इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्ड होगी इन ननगरार एंड कुनार अर्थक्वेक के लिए कंटिन्यू करेगी रिलीफ सपोर्ट को। नेक्स्ट था हेल्थ एंड डेवलपमेंट, यानी थैलेसेमिया एंड डायग्नोस्टिक सेंटर इन काबुल में 30 बेड हॉस्पिटल होंगे। ऑन्कोलॉजी एंड ट्रोमा सेंटर इन ईस्टर्न प्रोविंस के अंदर 20 एम्बुलेंस दी जाएंगी। 75 प्रोस्थेटिक फिटिंग थी। ठीक है, नेक्स्ट था एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में कंटिन्यू करेंगे EICCR स्कॉलरशिप को, रिबिल्डिंग करेंगे अर्थक्वेक हिट हाउसिंग को। ठीक है, नेक्स्ट था ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, यानी लॉन्च किया गया था ऑफ इंडिया अफगानिस्तान ए फ्राइट कॉरिडोर कोऑपरेशन ऑन सालमा डैम एंड न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी था। कल्चर एंड सपोर्ट डिप्लोमेसी है लास्ट, क्रिकेट कोऑपरेशन, कल्चरल एक्सचेंज, पीपल्स टू पीपल टाइज, ये की हाईलाइट्स रहे थे इसके। पोस्ट इंडिपेंडेंट में इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था अफगानिस्तान इन 1947 में एंड मेंटेन किया था कार्डियल टाइज अंडर किंग जाहिर खान के। ड्यूरिंग द सोवियत इन्वेजन 1979 में इंडिया ने सपोर्ट किया था अफगान की सॉवरेनिटी को वाइल रिमेनिंग न्यूट्रल। पोस्ट 2001 रिकंस्ट्रक्शन में इंडिया बिकम अ मेजर डेवलपमेंट पार्टनर था, इन्वेस्टिंग किया था ओवर $3 बिलियन US इन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड गवर्नेंस के लिए। की प्रोजेक्ट थे सालमा डैम एंड जारंज डालाराम हाईवे लिंक टू चाबहार पोर्ट में। पोस्ट 2021 एंगेजमेंट क्या था, आफ्टर द तालिबान टेक ओवर इंडिया ने अडॉप्ट किया था पीपल फर्स्ट डिप्लोमेसी। नेक्स्ट है इंडिया भूटान। इंडिया भूटान, प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली कंक्लूडेड की थी हिज 2 डे स्टेट विजिट भूटान के अंदर। की हाईलाइट क्या थे इसके, स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल एक्सचेंज में इंडिया के पीएम वाज गेस्ट थे ऑफ ऑनर इन थिम्फू के अंदर, अटेंडेड किया था ग्लोबल पीस प्लेयर फेस्टिवल को एंड इनोग्रेटेड किया था काला चक्र एम्पावरमेंट विद द किंग के साथ में, और विजिट करा था हाईलाइट शेयर बुद्धिस्ट हेरिटेज को इंक्लूडिंग थे जिसमें वेनरेशन ऑफ पिपरवा रिलिक्स भी। हाइड्रो पावर एंड एनर्जी में इनोग्रेशन ऑफ द 1020 मेगावाट पुनस्तंगचू सेकंड प्रोजेक्ट। ब्रिजिंग गैप बिटवीन टू नेशन क्या रहा, ब्रिजिंग गैप बिटवीन टू नेशन, गैप सॉरी, प्रोजेक्ट बनारस वेस्ट बंगाल में टू साम से भूटान से। कोस्ट
577 करोड़ रुपी। कंपटीशन पीरियड कितना था? 3 इयर्स। प्रोजेक्ट काकराझार आसाम में टू गिलीफू भूटान तक। कॉस्ट 3446 करोड़ रुपी। कंपटीशन पीरियड था 4 इयर्स का इसका। इंडिया ने एक्सटेंड किया था एक $40 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर भूटान एनर्जी सेक्टर के लिए। कनेक्टिविटी एंड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑपरेशनलाइज ड्रेनेज आईसीपी 2024 एंड जोगी गोपा इनलैंड वाटरवे ट्रिब्यूनल एंड लॉजिस्टिक पार्क 2025 में। न्यू रेल माओ गिलीफू काकराझार एंड शाम से बना रहा हथिसार चेक पोस्ट अनाउंस फॉर गिलीफू मिडफुलनेस सिटी डाइजेस्ट डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, यानी यूपीआई फेज सेकंड में अनेबल किया गया था भूटानीज विजिटर्स को ताकि वो यूज कर सके लोकल एप्स जैसे कि क्यूआर कोड इन इंडिया में। कल्चर एंड स्पिरिचुअल टाइज में लैंड इन वाराणसी फॉर अ भूटानीज टेम्पल्स एंड गेस्ट हाउसेज, रॉयल भूटान टेम्पल कंसेक्यूटिव इन राजगीर अंडरस्कोरिंग इंड्यूरिंग सिविलाइजेशन लिंक के लिए। अबाउट इंडिया और भूटान टाइज में 1949 ट्रीटी में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप फॉर्मलाइज की थी। टाइज भूटान वाज गाइडेड बाय द इंडिया इन एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए, वाइल इंडिया रिस्पेक्टेड भूटान इंटरनल ऑटोनॉमी के लिए होगी। हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन में इंडिया ने बैक प्रोजेक्ट लाइक जैसे कि चुखा ताला एंड पुनातास गुचू अंडरपिन किया था भूटान इकोनॉमी को एंड बायडर टाइज को। 2007 रिवीजन में ट्रांसफॉर्म किया गया था रिलेशनशिप इनटू द इक्वल पार्टनरशिप बेस्ड ऑन सोवरेनिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर। ठीक है, सिविलाइजेशन बोर्ड शेयर करता है बुद्धिस्ट हेरिटेज को। भूटान व्यूज इंडिया एज जयगर रिफ्लेक्टिंग करता है डीप स्पिरिचुअल टाइज को। स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन में भूटान कीप्स लिमिटेड एंगेजमेंट विद चाइना व्हाइल इंडिया रिमेन्स इट्स मेन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पार्टनर्स को। एक्स्ट्रा एज देखते हैं अब इसके एक्स्ट्रा एज। ग्लोबल पीस प्लेयर फेस्टिवल जीपीपीएफ थिम्पू में हुआ था। ये 16 डे फेस्टिवल होता है जिसमें ग्लोबल इनिशिएटिव डेडिकेटेड टू प्रेयर फॉर वर्ल्ड पीस के लिए एंड हीलिंग ह्यूमैनिटी एमिड ऑनगोइंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें होली पिपरावा रिलिक ऑफ लॉर्ड बुद्धा का। पिपरावा रिलिक आर एंशिएंट बुद्धिस्ट रिलिक है, डिस्कवर्ड है इन पिपरावा में उत्तर प्रदेश के अंदर। नॉलेज के लिए क्या देखना चाहिए? सिग्निफिकेंट ऑफ इंडिया भूटान टाइज क्या थे? ट्रेड एंड इकोनॉमी में इंडिया इज भूटान लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 80% ऑफ ट्रेड बायलेटरल ट्रेड ग्यू फ्रॉम $484 मिलियन 2014-15 तक टू $1.77 बिलियन 2024-25 में। ट्रेड बास्केट भूटान एक्सपोर्ट करता है हाइड्रो पावर, मिनरल्स, हैंडीक्राफ्ट, इंपोर्ट फ्यूल मशीनरी एंड फूड फ्रॉम इंडिया से। इन्वेस्टमेंट में इंडिया प्रोवाइड करता है 55% ऑफ भूटान एफडीआई, सपोर्टिंग करता है एनर्जी, टेलीकॉम, बैंकिंग एंड एजुकेशन को। स्ट्रेटेजी एंड सिक्योरिटी भूटान लोकेशन इज वाइटल फॉर इंडिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर्स के लिए जिसे चिकन नेक कहते हैं। रीजनल कोऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन इन सार्क, बिम्स्टेक, बीबीआईएन एंड यूएन प्लेटफॉर्म पर। पीपल टू पीपल टाइज में 50,000 इंडियंस वर्क करते हैं भूटान के अंदर। स्ट्रॉन्ग कल्चर, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस लिंक है, रूटेड है हिमालयन ट्रेडिशन से। अबाउट ग्लिफो मिडफुलनेस सिटी के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? डेवलप करता है एक सस्टेनेबल जीरो कार्बन सिटी को अलाइन विद हार्मनी, सस्टेनेबिलिटी एंड भूटान ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, जिसे GNH फिलोसफी कहते हैं। ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस क्या है? कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था बाय किंग जिग्मा सिंगवे वांगचुक इन 1970 में। मेजरिंग करता है इकोनॉमिक एंड मॉरल प्रोग्रेस एज एन ऑल्टरनेटिव टू जीडीपी के। ठीक है, तो ये थे इंडिया एंड हमारे नेबर्स, हम और हमारे नेबर्स। आज का ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। 5th से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारी अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी भी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं, रेलवे की तैयारी भी कराते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी ट्यूशन लेना हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं।
नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।